हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल सम्राट एजुकेशन हब। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सम्राट एजुकेशन हब को। और आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की क्लास, जो हमने आप लोगों को पहले पढ़ाए हैं टेंस। ठीक है, 2 क्लास हम आपको टेंस की करा चुके हैं और आज ये लास्ट क्लास है टेंस की। आई होप इस क्लास में आपको टेंस से लेकर अब कोई डाउट नहीं रहेंगे। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि अगर आपको बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत किए हुए अपने रीजनिंग में, मैथ्स में, पॉलिटी में, हिस्ट्री में, करंट अफेयर में, इंग्लिश में, हिंदी में अपने स्कोर अगर आपको बढ़ाने हैं एंड इंग्लिश में, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और मैं आपको बताऊंगी कि कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में और किस ट्रिक से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताऊंगी अभी। ठीक है, जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगी तब मैं बताऊंगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ठीक है, चलो तो अब हम शुरू करते हैं अपनी इंग्लिश ग्रामर की क्लास को, जो हमारी टेंस की 3rd क्लास है आज। जैसा कि मैं आप लोगों को हर रोज़ बोलती हूँ कि आप हमारी क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप तब किसी भी टाइम देखते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं, लाइव देखते हैं, आप क्लास को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप लाइव देखते हैं तो क्लास डलने के बाद हमें कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी मिली और कैसी लगी। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट में हमें टाइप करके बता सकते हैं। सजेशन देना हो तो भी दे सकते हैं। आप कमेंट करेंगे तो उससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो उसमें हम सुधार करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव ही कमेंट करो, अगर किसी को कुछ नेगेटिव लगता है तो आप वो भी बता सकते हैं। शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब आप लोगों ने जितने भी ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं अभी तक, उन सब में इसको भेजो। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, इससे आपको क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और आप जुड़ सकते हैं। जितना हो सके अपना सपोर्ट बनाए रखें ऐसे ही। और आपको कोई क्वेरी है, आपको कुछ किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिए है QR कोड। इसको आप जैसे ही स्कैन करोगे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर पहुंच जाओगे। और इसको आप जैसे ही स्कैन करोगे आप हमारे यूट्यूब ग्रुप पर, यूट्यूब के चैनल पर विजिट करोगे। इसको जैसे ही स्कैन करोगे आप यूट्यूब पर पहुंच जाओगे। वहाँ जाके विजिट कीजिए, आपको हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। क्या मिलेगी? हर हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट है, आपको ढूंढने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को टेंस के 2 पार्ट करा दिए हैं। मैंने आप लोगों को प्रेजेंट करा दिया है और पास्ट करा दिया है। क्या करा दिया मैंने आपको? पास्ट को मैंने आप लोगों को करा दिया है, पास्ट टेंस करा दिया और प्रेजेंट टेंस भी मैंने आप लोगों को करा दिया। ये दोनों हमारे हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे, आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे अपने सिंपल फ्यूचर टेंस की। आज हम किसकी बात करेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस की हम क्या करेंगे? बात करेंगे। ठीक है, आप लोगों के सामने है ये। आप लोगों के सामने है। जो कार्य भविष्य में ख़त्म हो चुका होगा वह फ्यूचर परफेक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, बट हमें सिंपल की बात करनी है। हमें किसकी बात करनी है? सिंपल की बात करनी है। जो काम आप करेंगे। ठीक है, ये वाली लाइन कट कर दो। जो कार्य आप भविष्य में करेंगे वो हमारा क्या आएगा? सिंपल फ्यूचर के अंदर आएगा। ठीक है, इसकी मैं आपको हेल्पिंग वर्ब बताती हूँ। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हमारे पास शैल और विल। क्या होते हैं? शैल और विल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? शैल और विल होंगे हमारे पास इसकी हेल्पिंग वर्ब। शैल और विल क्या है? इसके हेल्पिंग वर्ब हैं। और अब हम बनाना शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे हमें इसके टेंस बनाने हैं। ठीक है, आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेंगे और आपकी काफ़ी मदद भी होगी इससे।
जैसा कि हम लोग लिखते हैं, आप लोगों को पता है, जैसे हम लिख लेते हैं मैं तुम्हें सुबह मिलूँगा। ये फ्यूचर में होगा ना, वो सुबह उठ के मिलेगा उससे, तो हम क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश बनाएंगे ही। सब्जेक्ट आ गया, ही कह रही आई विल सी यू इन द मॉर्निंग। बन गया ये टेंस। यही चीज़ बतानी थी हमें, क्या बताना था, पॉजिटिव टेंस बनाना था, और उसमें क्या क्या बताना था, सब्जेक्ट, शैल विल का यूज़ करना था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही था हमारा, यही चीज़ बनानी थी हमें, तो ये हमने उस टेंस में बना दिया। विल का यूज़ आप कहाँ करते हैं, सिंगुलर के साथ। विल का यूज़ कहाँ होगा, सिंगुलर के साथ। ठीक है, सेल का यूज़ आप किसके साथ करते हैं, सेल का जब आप यूज़ करेंगे तो किसके साथ आप सेल का यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल्स के साथ भी आप यूज़ करेंगे, और यू के साथ भी आप किसका यूज़ करेंगे, शेल का यूज़ करेंगे। ठीक है, यू के साथ भी आप क्या करेंगे, सेल का यूज़ करेंगे। ठीक है, और आई के साथ भी हम कहीं कहीं पे क्या यूज़ कर लेते हैं, शेल यूज़ कर लेते हैं। अब मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग क्या करने लगे, मॉडर्न इंग्लिश में हम आई के साथ विल को यूज़ कर लेते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में हम क्या करते हैं, आई के साथ विल को यूज़ कर लेते हैं, बट हम पहले क्या करते थे, आई के साथ हमेशा सेल को यूज़ करते थे। किसको यूज़ करते थे, सेल को। ठीक है, आप इसको सेल लगा के भी बनाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और विल लगा के भी बनाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और बताती हूँ, एक क्वेश्चन मैं और बताती हूँ आपको। हम कल स्कूल जाएंगे। ये हो गया। इसको हम कैसे बनाएंगे, ये देखो, इस वाले को हम फिर कैसे बनाएंगे, इसको हम ऐसे बना लेंगे, वी शैल गो टू स्कूल टुमारो। ठीक है, बन गया ये हमारा टेंस। और नोट लगाना है तो आप क्या करेंगे, आपको अगर नोट लगाना है तो आप क्या कर लेंगे, इसी सेंटेंस में, मैं, ये वाला सेंटेंस है, हम कल स्कूल नहीं जाएंगे, यहाँ मैं लिख देती हूँ नहीं जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, वी शैल नोट, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आएगा हमारा नोट, नोट गो टू स्कूल टुमारो। ठीक है, बन गया ये हमारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा जो भी होगा, नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो कार्य भविष्य में हो रहा होगा, जो कार्य क्या होगा, भविष्य में हो रहा होगा, जिस कार्य को हम क्या करते हैं, भविष्य में होता है, जो काम भविष्य में चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, काम चल रहा है भविष्य में, उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, मैं ये बता देती हूँ आप लोगों को। हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को स्क्रीन पे विजिबल हो रही होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या आप लोगों को विजिबल हो रही है स्क्रीन पे, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। शेल और विल के साथ क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा, विल बी और शेल बी, ये बनेंगे। ये आपको पता है आई के साथ भी लगता है, वी के साथ भी लगता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के साथ लगाते हैं इसको, वैसे भी फर्स्ट पर्सन के साथ ये लगता है, बट आजकल आई के साथ क्या लग जाता है, विल भी लगा लेते हैं हम मॉडर्न इंग्लिश में। ठीक है, और बाकी सबके साथ हमारा विल लगेगा। सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, विल का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों को बना के बताती हूँ। ये सेम है, इसकी फॉर्म को इसने चेंज कर दिया, डबल एल हटा के नोट लगा दिया इसके साथ भी, और इसमें वोंट लगा दिया। ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम है, या तो हम नोट लगा दें या हम ऐसे बना लें। ठीक है, तो हम बनाते हैं अपना टेंस, जैसा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक सेंटेंस लिखती हूँ और आप लोग समझ जाएंगे। मैं
अरे वेट, मैं खाना बना रहा हूँगा, ये हो गया, कंप्लीट नहीं हुआ ना, मैं खाना बना रहा हूँगा, ये आ गया हमारा। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम करेंगे आई शैल बी कुकिंग, ING लगेगा, द फूड। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला ही होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमने दी हुई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING, और फिर हमारा क्या आएगा ऑब्जेक्ट। वर्ब की क्या लगेगी, वर्ब की क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, वर्ब की क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म, प्लस में क्या है, ING है। ठीक है, ये है। दूसरा एक बताती हूँ नोट वाला आप लोगों को, नोट वाला और बताते हैं आप लोगों को। अरे वेट, नोट वाला बताते हैं। अब देखो, रवि पत्र लिख रहा होगा, ये हो गया। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम बना लेंगे। रवि हमारा क्या है, सब्जेक्ट, रवि आ गया, रवि पत्र नहीं लिख रहा होगा, नोट वाला बनाते हैं, नहीं नहीं लगा लेते हैं यहाँ, रवि विल नोट विल बी वेट विल बी नोट राइटिंग ए लेटर, ये हो गया। ठीक है, ये बन गया हमारा सेंटेंस नोट लगा के, बना दिया हमने। एक दो और बना के बताती हूँ आप लोगों को। हम घर जा रहे होंगे, हमने बना दिया हम हम घर जा रहे होंगे। ठीक है, इसको बनाते हैं अब। वी शैल बी गोइंग, वी शैल बी गोइंग टू हाउस, टू हाउस, हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये नोट पढ़ लेते हैं, पहले नोट बताते हैं क्या है। नोट देखो, नोट क्या कह रहा है, कुछ वर्ब का प्रयोग हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका प्रयोग सामान्यतः ING फॉर्म में नहीं होता। बहुत से वर्ड होते हैं जिनका हम यूज़ ING फॉर्म में नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हैव का अर्थ अधिकार होना हो तो हैव में ING का प्रयोग नहीं हो सकता। जैसे हैव का मीनिंग क्या होता है, हक जताता है ना। हैव क्या बताता है, पोजेशन बताता है, क्या बताता है, पॉजिटिवनेस बताता है। ठीक है, तो हैव के साथ हम क्या कभी भी नहीं लगा सकते ING। ठीक है, अब कह रहा है अर्थ निकलता है खाना, इंजॉय करना, तो हैव में ING का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे तो हैव एक हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है, लेकिन हम कई बार हैव को मेन वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, तो इसमें हम ING नहीं लगा सकते, ये कह रहे हैं। ठीक है,
जैसे देखो दूसरा भी हमारे सामने, हम थिंक, रिमेंबर, रिमेंबरिंग नहीं कर सकते इसको, ठीक है। अपीयर, एटीसी, जिनका प्रयोग सामान्य वाक्यों में आईएनजी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर भावनाओं को दर्शाने के लिए, तब उनका प्रयोग हम आईएनजी फॉर्म में किया जा सकता है। अगर हमें भावना बतानी हो, फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी हो अपनी, क्या बतानी हो, फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी हो, तब हम क्या कर सकते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं। किस फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में। वैसे हम इनका यूज़ नहीं कर सकते आईएनजी फॉर्म में। जिरंड एवं प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब आईएनजी फॉर्म में होता है। जिरंड क्या होता है, टू के बाद आईएनजी फॉर्म में वर्ब होती है ना, टू लग के आईएनजी फॉर्म में वर्ब होता है, वो हमारा जिरंड होता है, ठीक है। सभी प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब का प्रयोग होता है तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में होनी चाहिए। प्रीपोजिशन आप लोग, अभी मैं आप लोगों को आगे आगे कराऊंगी ना सारा, तो आप लोग समझ जाओगे प्रीपोजिशन में क्या क्या होता है। जैसे प्रीपोजिशन में होता है टू, ठीक है। प्रीपोजिशंस आप लोगों के पास बहुत से वर्ड होते हैं प्रीपोजिशन में। बहुत से वर्ड होते हैं, जैसे टू भी हमारा क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। और हमारे पास ऑफ हो गया, ये भी हमारा प्रीपोजिशन होता है। फोर हमारे पास प्रीपोजिशन होता है। ऑन टू हमारे पास प्रीपोजिशन होता है। इन हमारे पास प्रीपोजिशन होता है। आउट भी हमारे पास प्रीपोजिशन होता है। बहुत से वर्ड होते हैं, एट होता है, बाय होता है, ठीक है, ऑन होता है। ये हमारे सारे क्या है, प्रीपोजिशंस हैं। ये क्या है, प्रीपोजिशन है। इनके बाद हमेशा किसका प्रयोग होता है, आईएनजी का प्रयोग होता है। इनके बाद जहाँ भी आपको प्रीपोजिशन लगी दिख जाए, वहाँ किसका यूज़ होगा, आईएनजी आएगा बाद में वर्ब में, ठीक है। ठीक है, आईएनजी आएगा। अब देखो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, ठीक है। चलो करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। ये देखो, ये क्या कहते हैं, जो कार्य भविष्य में ख़त्म हो चुका होगा, वो क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट के अंतर्गत आता है। जो काम आपका भविष्य में ख़त्म होगा, यानी कि जो काम आप फ्यूचर में ख़त्म करोगे, डन करोगे, वो किसके अंदर आएगा, हमारा फ्यूचर परफेक्ट के अंदर आएगा। परफेक्ट टेंस जो भी है ना, प्रेजेंट में परफेक्ट है, ठीक है, पास्ट में परफेक्ट है, या फ्यूचर में परफेक्ट है, इन सब में क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये बात आप लोग याद कर लो अच्छे से, ठीक है, गलती नहीं करनी है इसमें। अब हम इसको बनाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस मैं आपको एक बना के बताती हूँ, और एक नोट वाला सेंटेंस आपको बना के बताऊँगी, ठीक है, कि कैसे करते हैं हम, फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो करते हैं इसको। जैसे हमने लिखा, वह फर्श पर गिर, वह फर्श पर गिर गया होगा, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसको हम बनाते हैं इंग्लिश की फॉर्म में। कैसे बनाएंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे आप लोगों ने देख ली थी। आगे इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी हमारे पास, शैल हैव, ठीक है, विल हैव। वही जहाँ जहाँ आई के साथ इसको यूज़ करेंगे उसके साथ, ये चीज़ें पहले से पता है आप लोगों को, ठीक है। अब इसको बनाते हैं। तो इसको बनाएंगे, वह यानी कि ही, क्या आएगा, ही, ठीक है, विल हैव, ठीक है, ही विल हैव फॉलन, गिरना क्या होता है, फॉल, FALL होता है, और थर्ड फॉर्म फॉलन ऑन द फ्लोर। एक सेकेंड, एफ के बाद क्या आएगा, डबल ओ, एफ के बाद L आएगा, फिर हमारे पास डबल O आएगा, और फिर R आएगा। ये बनेगा हमारा सेंटेंस, ठीक है। अब तुम ये मत कहना कि ये तो ऑन है, लेकिन हम
कि ऑन है तो ऑन क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। इसमें वो वाला लॉजिक मत लगाना, क्योंकि वो किसके लिए था, वो हमारे पास था जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के लिए था। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो भी प्रीपोजिशन आएगी उसके बाद हमेशा आईएनजी आएगा, ठीक है। हम कोई भी प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो आईएनजी लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है। एक सेंटेंस और बताती हूँ। हाँ, हम अपना प्रोजेक्ट कर चुके होंगे, ठीक है। इसको बनाते हैं। हम का क्या होता है, वी, ठीक है। विल हैव डन, करने का क्या होता है, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन आवर प्रोजेक्ट। हो गया, ये ऐसे बन गया, ठीक है। एक मैं आपको नोट वाला बना के बताती हूँ कि नोट वाला कैसे बनाते हैं। जैसे आप कर लेते हैं, एक लिख लेते हैं, हाँ ये लिखते हैं, ओके। शॉर्ट फॉर्म में पीएम लिख देती हूँ। हम क्या कर रहे थे, पीएम, ठीक है, ने नया नियम जारी नहीं किया होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब इसको बनाते हैं हम, पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर। तो अब हम सेंटेंस बनाएंगे, दा लगाएंगे ना प्राइम मिनिस्टर के साथ। ये पीएम हमारा प्रधानमंत्री है, बट मैंने डायरेक्ट पीएम लिख दिया, ठीक है। दा प्राइम मिनिस्टर, हम इसको पीएम ही लिख देते हैं, ठीक है। दा पीएम विल हैव नोट, ठीक है, नोट रिलीज्ड आ न्यू रूल। क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने नया नियम जारी नहीं किया होगा, ठीक है। ये सेंटेंस था। तो द पीएम विल हैव नॉट रिलीज्ड अ न्यू रूल। हो गया, बन गए ये सारे। ये वाला सेंटेंस भी आपका कंप्लीट हो गया, नेगेटिव वाला भी आपका बन गया, और ये आप ये भी लगा सकते थे, ठीक है। द पीएम वोंट हैव रिलीज्ड अ न्यू रूल, ठीक है। ऐसे भी बना सकते थे इस टेंस को। चलो अब ये पढ़ते हैं, लास्ट वाला टेंस है आज हमारा, ये लास्ट है, फिर हमारी टेंस की क्लासेस क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। फिर हम इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट थर्सडे को, ओके। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप लोगों के सामने है, ठीक है। ये कहता है जो कार्य भविष्य के किसी समय तक जारी रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। ये काम क्या होगा, ख़त्म नहीं होगा, थोड़े टाइम के लिए जारी रहेगा, थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, ओके। बनाते हैं इसको, ऐसे करके बनेगा। फोर और उसका यूज़ मैंने आप लोगों को बताया था, फोर और सिंस का यूज़ मैं एक बार और दोबारा से इसमें अच्छे से बता दूंगी आपको, फोर और सिंस का यूज़, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अच्छे से क्लियर कर दूंगी आपको, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी बता देती हूँ इसको ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और फिर मैं आपको ये सेंटेंस बताऊंगी। अब नोट भी पढ़ लेते हैं। नोट क्या कह रहा है, जिन वर्ब का प्रयोग
सामान्यतः आईएनजी में नहीं होता, उनका प्रयोग कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों तरह से टेंस में नहीं कर सकते हम, ठीक है। आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते। जो हमने पढ़ा था ना कॉन्टिन्यूस टेंस में, वही इसमें होगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूस टेंस किस में हो जाएगा, उसको हम इनडेफिनिट टेंस में परावर्तित कर देंगे, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस में उसको बदल देंगे। नोट, अगर ऐसी वर्ब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो तो उन्हें परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। कोई जो हमारे पास मिल गई, जो वर्ब मैंने वहाँ बताई थी थिंक, ठीक है, उसमें रिमेंबर ये बताई थी, ये ऐसी वर्ब है जो क्या होती है, जिसके बाद आईएनजी लगाना डिफ़िकल्ट होता है। अगर हमें वो नहीं बताना तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे, परफेक्ट टेंस में चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये बात थी। और क्या कह रहा है, फोर सिंस का प्रयोग परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों प्रकार के टेंस में होता है। इसमें उसमें फोर किसके लिए करते हैं, टाइम वाइम बता दिया, उसके लिए हम फोर का यूज़ कर लेते हैं, दोनों टेंस में कर लेते हैं, हम परफेक्ट में भी कर लेते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी कर लेते हैं। उसमें फोर क्या होगा, जैसे हम बोल देते हैं फॉर 2 आवर्स, या फोर के लिए की जगह पे हम उसका यूज़ कर सकते हैं। फोर को के लिए बोलते हैं हिंदी में, तो जहाँ के लिए आएगा वहाँ परफेक्ट टेंस में इसका यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और इनमें सिंस और फोर क्यों यूज़ करते हैं ये तो आप लोगों को पता ही है। अगर वाक्य में सिंस प्लस टाइम का प्रयोग होता है, ठीक है, तो वाक्य सिर्फ परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही होना चाहिए। अगर आप सिंस और टाइम का यूज़ करते हैं ना, तो सेंटेंस किस में बना हुआ होना चाहिए, या तो परफेक्ट में होना चाहिए या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए। वही फोर और सिंस का यूज़ होता है, तो इन दोनों में ही बने रहेंगे टेंस, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि आप फोर का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हो और सिंस का कहाँ कहाँ कर सकते हो, अगर अब भी आप लोगों को इस चीज़ में कोई कन्फ्यूज़न है तो, ठीक है। जैसे ये है फोर, वेट अ मिनट, ये फोर है, इसका यूज़ करते हैं हम ड्यूरेशन के लिए। किसके लिए यूज़ करते हैं, ड्यूरेशन, ठीक है। जैसे क्या करते हो आप, ड्यूरेशन के लिए यूज़ करते हैं इसको कैसे, कितने टाइम तक आप, मतलब हाउ टू लॉन्ग, 2 घंटे, 2 आवर, 4 आवर, है ना, 5 आवर। ड्यूरेशंस के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और सिंस का यूज़ कैसे करते हैं, सिंस का यूज़ और बताती हूँ आप लोगों को। ये सिंस का यूज़ है, सिंस का यूज़ कैसे करते हैं, इसको हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए। सिंस का यूज़ क्या करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट। इसका यूज़ किस में होता है, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए होता है। इसका यूज़ किस में होता है, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए होता है, ठीक है। इसका यूज़ हम किस में करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं, सॉरी ड्यूरेशन के लिए था ना ये, 4 आवर 2 आवर, ये इसमें नहीं होगा। वेट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको करेक्ट कर देते हैं। जैसे 2 ईयर ऐसे दिया हुआ हो ना, 2 ईयर, कौन से 2 ईयर या 5 ईयर, हमें नहीं पता ना कि कौन से 5 ईयर कौन से 2 ईयर, कौन से वाले, हमें थोड़ी पता है कौन से 5 ईयर हो गए या कौन से 10 ईयर हो गए, ठीक है। 6 ईयर घंटों से पढ़ रहा है, हमें नहीं पता ना कि कौन से घंटों से पढ़ रहा है और कितने घंटों से पढ़ रहा है, आवर, ये ऐसा हो गया, ठीक है। और सिंस में क्या हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ होता है, जैसे 2000 दे दिया आपको, क्या दे दिया, 2015, 16, ठीक है, 2 PM ऐसे दे दिया आप लोगों को। इन सब के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये फोर और सिंस का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो अब मैं आपको बस सिर्फ सेंटेंस बताती हूँ, जो हमने सेंटेंस बनाने हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, फिर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को फिर कोई डाउट नहीं रहेगा।
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और आपके टेंस ऐसे क्या होंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम लिख लेते हैं वे वेट वे सुबह तक जश्न मना रहे होंगे। ठीक है, ये बात आ गई। ये हमने बोल दिया सेंटेंस। इसको अब हम इंग्लिश में बनाते हैं। वे सुबह तक जश्न मना रहे होंगे। वे का दे हमारा सब्जेक्ट है। ये दे विल हैव बीन और लग जाएगा, बीन सेलिब्रेट, आईएनजी लगेगा और इसके पीछे सेलिब्रेटिंग बाय मॉर्निंग। हो गया। इसमें हमें सुबह तक मना रहे होंगे। इसमें ना तो हमें सिंस लगाने की नीड थी, ना फोर लगाने की नीड थी। ये ऐसा टेंस था जो हमने बना दिया। हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को पता ही है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वही विल हैव है, उसके साथ क्या लग गया, बीन लग गया। ऐसे ही हमारा क्या है, सेल हैव है, उसके साथ क्या लग गया, बीन लग गया। ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है इसकी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी लगता है, प्लस में क्या लगता है, आईएनजी लग जाता है। ठीक है, ये है। अब मैं एक दो सेंटेंस और बताती हूँ आप लोगों को, फिर आई थिंक ये आप लोगों को समझ आ जाएगा। जैसे अब देखो, अमन 2 साल से अपना कारोबार बर्बाद कर रहा होगा। ठीक है, ये बन गया एक सेंटेंस। अब इसको इंग्लिश में बनाते हैं। अमन विल हैव बीन अमन विल हैव बीन, अरे यहाँ कर चला रहा होगा, बर्बाद लिख दिया मैंने गलती से, सॉरी, चला रहा होगा। अमन विल हैव बीन रनिंग his business for 2 years। ये 4 आ गया इसमें। मैं बता के आई थी आपको किस किस के साथ 4 लगेगा और कहाँ क्या लगेगा, ये मैंने बताया था आप लोगों को। एक नोट वाला सेंटेंस और बताती हूँ, फिर हम आज की क्लास को फिनिश करते हैं। इतना ही है आज की क्लास में। नेहा वेट, करेक्ट करते हैं सेंटेंस को। नेहा की जगह पे वे कर लेते हैं। हाँ जी, ये ज़्यादा सही रहेगा। वे दोनों 2016 से चल
नहीं रहे होंगे। ठीक है, इसको बनाते हैं अब। वे का क्या होता है? वे दोनों। तो हम क्या कर लेंगे? दे विल हैव बीन। करने से अच्छा हम क्या कर देते हैं, ऐसे लिख दें, बोथ ऑफ दैम। क्या लिखेंगे? बोथ ऑफ दैम। ठीक है, बोथ ऑफ दैम विल हैव बीन नॉट वॉकिंग सिंस 2016। ये बन गया हमारा सेंटेंस। ये हमने नोट वाला आपको बना के दिखा दिया। तो आज की क्लास यहीं तक है और मिलते हैं फिर। और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक आप हिंदी की क्लास देखना बिल्कुल ना भूलें। और ये आज हमारी इस वीक की लास्ट क्लास है। अब हम आपको मिलेंगे थर्सडे को अगेन। तो तब तक आप इन सब चीज़ों को रिवाइज करें और हिंदी की क्लास ज़रूर देखें। वही उसी टाइम पर मिलेगी जिस टाइम पर आपको इंग्लिश की क्लास मिलती है। ठीक है, और हमसे जुड़ने के लिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप इसको स्कैन कर कर हमारे यूट्यूब चैनल से क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और पाइए सबसे बेहतरीन क्लास से जुड़ने का मौका। और बेस्ट स्टडी मटेरियल एंड कंटेंट बहुत अच्छा आपको यहाँ प्रोवाइड होगा। और आप हर एग्ज़ाम में अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे, अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करेंगे अगर आप रेगुलर हमारे चैनल से जुड़ते हैं। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने सभी दोस्तों को भेजें, ग्रुप में भेज के उनको बोलो कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट बनाए रखें, ऐसे ही प्यार देते रहें। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ये हमारा चैनल है सम्राट एजुकेशन हब। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर क्लासेस। मिलते हैं फिर अनदर क्लास में आपको। टिल देन बाय, टेक केयर एवरीवन।